श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको देखकर समझने में आसानी हो। प्रत्येक महीने में एक मासिक शिवरात्रि आती है जिसका बहुत अधिक महत्व होता है, पर वर्ष में सिर्फ एक बार आने वाली महाशिवरात्रि का महत्व का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस दिन की गई शिव पूजा और उपायों का फल आपको निश्चित रूप में प्राप्त होता है और इस दिन वे उपाय किए जाते हैं जो वर्ष में सिर्फ एक बार किए जाते हैं। इस वर्ष महाशिवरात्रि का महापर्व 8 मार्च 2024 को है और जैसा आप सभी को पता है, कुछ महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के विवाह के दिन के रूप में मनाते हैं और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार शिव महापुराण में वर्णन है कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी द्वारा शिवलिंग का प्रागट्योत्सव का दिन भी महाशिवरात्रि कहलाता है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अभी तक महाशिवरात्रि के लगभग 30 उपायों की जानकारी दी है। अलग अलग परेशानियों के लिए अलग अलग उपायों की जानकारी दी है, पर सभी उपायों को एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए रोज़ हम महाशिवरात्रि के वीडियो पार्ट्स में लेकर आ रहे हैं। यह महाशिवरात्रि के वीडियोस का हमारा पार्ट 4 है। अगर अभी तक आपने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में दी गई पिंड कमेंट में लिंक में तीनों पार्ट की लिंक पे टच करके आप एक एक वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद आप वे तीनों वीडियो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपायों की जानकारी दे रहे हैं जो कि इस प्रकार रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला ग्रह क्लेश दूर करने वाला सरल उपाय, महाशिवरात्रि में पूरे परिवार से संकट को दूर करने वाला उपाय, और तीसरा उपाय जो रहेगा वह महाशिवरात्रि का महारोग मुक्ति आसान उपाय। आप चाहो तो कोई भी एक उपाय कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय करके इस महाशिवरात्रि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, अगर इस महाशिवरात्रि में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक उपाय भी कर देते हैं तो आपको महाशिवरात्रि का पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, भाई भाई की लड़ाइयाँ होती है, सास बहू की होती है, पति पत्नी की होती है, बच्चे कुछ भी बोल देते हैं, बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, घर में क्लेश होता रहता है, घर में लोग एक दूसरे का मुख देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको गुरु जी का बताया गेहूं की बाली वाला एक सरल और आसान उपाय महाशिवरात्रि के दिन करना है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी समय महाशिवरात्रि में कर सकते हैं क्योंकि महाशिवरात्रि में चारों प्रहर की पूजा की जाती है। आपको गेहूं की 7 बालियां लेना है और इन 7 बालियों को लेकर आपको अपने घर में घुमा लेना है। घुमाते समय आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपने घर में सभी कमरों में उन गेहूं की बालियों को घुमा लीजिए। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि वॉशरूम जैसे एरिया में आपको उन बालियों को लेकर नहीं जाना है, लिविंग एरिया और किचन में लेकर ही जाना है। इसके बाद इन गेहूं की बालियों को अपना नाम और गोत्र बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए ग्रह क्लेश को दूर करने के लिए सुख शांति की भोलेनाथ से कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना होता है। साल भर आपके घर में सुख शांति देखने को मिलती है और जिस घर में सभी एक दूसरे से प्रेम से बातें करते हैं, जिस घर में सुख शांति रहती है, उस घर में लक्ष्मी माता भी प्रवेश करती हैं और सदैव विराजमान रहती हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले वर्ष की कथा में एक बेर से जुड़े विशेष उपाय की जानकारी देते हुए कहा था कि मात्र एक बेर महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को अर्पित कर देने से घर में जितने भी सदस्य हैं, अब चाहे कोई ड्यूटी कर रहा हो या कोई कहीं बाहर रह रहा हो, मतलब उस घर के जितने भी सदस्य हैं उनके ज़िंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है, परिवार में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो मात्र महाशिवरात्रि के दिन एक बेर अगर आप भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु भी टल जाती है। यह विशेष उपाय घर का कोई एक सदस्य भी कर देगा तो इसका लाभ पूरे परिवार को मिलने वाला है। यह उपाय आप 8 मार्च महाशिवरात्रि के दिन कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। अगर आप घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है उसमें भी कर सकते हैं। अगर शिवालय जा रहे हैं तो वहाँ पर भी जाकर आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा, जो व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, दवाइयाँ कार्य नहीं कर रही हैं, बार बार बीमार हो जाता है, अगर एक आध महीने ठीक रहता है फिर अगले महीने फिर बीमार हो जाता है या फिर एक के बाद एक उसे बीमारियाँ होती ही रहती हैं, दवाइयों पर दवाइयाँ चल रही हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो आपको 7 बेर वाला
महारोग मुक्ति उपाय जो कि वर्ष में एक बार महाशिवरात्रि के दिन आपको करना होता है, वह आप कर सकते हैं। आपको 7 बेर लेनी है और 7 बेर को आपको अपने ऊपर से, मतलब जो रोगी व्यक्ति है उसे स्वयं के ऊपर से 7 बार घुमा लेना है। घड़ी की विपरीत दिशा की ओर हाथ घुमाते हुए घुमाना है और घुमाते समय आप अवधूतेश्वर महादेव या फिर कुंदकेश्वर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, जो भी आपसे बन सके। घुमाने के बाद आपको एक विशेष समय गुरुजी ने बताया है जब इन बेर को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा महाशिवरात्रि के दोपहर के 12 बजे इन बेर को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। अगर आप दोपहर के 12 बजे शिवालय पहुंच गए हैं तो आप वहां पर इसे अर्पित कर दीजिए। मतलब आप 12 बजे के पहले पहुंच जाइएगा, 5 मिनट पहले, और 12 बज जाए तो आप 1-2 मिनट आगे पीछे भी होगा तो चलेगा, एकदम हड़बड़ाहट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 12 बजे शिवालय पहुंच जाना और उसके बाद जैसे ही आपका नंबर आता है तो इन बेरों को आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना। आपका रोग, आपकी बीमारी 3 माह के अंदर समाप्त हो जाती है। यह विशेष उपाय आप इस महाशिवरात्रि के दिन अवश्य कीजिएगा। बस आपको अपने सर के ऊपर से 7 बेर को घुमाते हुए घड़ी की विपरीत दिशा में शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। घुमाने के बाद शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए और अर्पित करते समय आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। अगर बीमार व्यक्ति खुद के ऊपर से ना घुमा पाए तो उसके घर का कोई सदस्य उसका नाम और गोत्र बोलते हुए भी यह उपाय कर सकता है और शिवलिंग पर वह दोपहर के 12 बजे इन बेर को अर्पित कर सकता है। अब एक ऐसा उपाय है जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने पिछले 3 से 4 शिव महापुराण कथा में सभी से करने को कहा है। गुरुजी ने कहा महाशिवरात्रि के दिन आपको दीप दान करना चाहिए। अगर घर में पैसों की कमी है, कर्जा बढ़ रहा है, घर में पैसा टिक नहीं रहा है, कोई बार बार बीमार पड़ जाता है या फिर घर में सुख शांति नहीं है, सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक गोल बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। प्रत्येक शिवरात्रि में आप यह उपाय कर सकते हैं और महाशिवरात्रि के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर आपको गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। यह उपाय आपको महाशिवरात्रि में कभी भी कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा महाशिवरात्रि में चारों प्रहर पर होती है। आप शाम को प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। 2 जगह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। इसके बाद आप जब अपने घर आएंगे तो अपने घर में प्रवेश करने से पहले अपने सीधे हाथ की ओर, मतलब आपका मुख घर की ओर है, ऐसे में आपको अपने सीधे हाथ की ओर एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। इस दीपक में आप लंबी बाती का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे 3 जगह 3 दीपक लगा देने से भोलेनाथ को आप बोल रहे हैं कि भोलेनाथ यह मेरा घर है, माता लक्ष्मी यह मेरा घर है, आप इस घर में प्रवेश करके हमें सुख शांति और धन संपदा से परिपूर्ण कर दीजिए। यह विशेष उपाय आप इस महाशिवरात्रि में अवश्य कीजिएगा। यह महाशिवरात्रि के उपायों का हमारा पार्ट 4 था। अगर आप पार्ट 5 देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 5 अवश्य टाइप कीजिएगा। और इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।